नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि पता है कि इस समय अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। अमेरिका पूरी तरह से जल रहा है इस समय। अमेरिका के कुछ ऐसी मेजर सिटी हैं जहां पर इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं, लेकिन इस दंगे का आखिरकार कारण है क्या, ये तो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले इस बात को सोचिए, वो अमेरिका जो दूसरे के घर में जाकर आग लगाता है, मतलब दूसरे देशों में जाकर आग लगाता है, आज उसी के घर में आग लगी हुई है और वो अमेरिका अपनी आग को बुझा भी नहीं पा रहा। मतलब अमेरिका इस समय बेबस होता दिख रहा है। हालांकि कुछ जो मेजर सिटी हैं जैसे लॉस एंजल्स हुआ, कैलिफोर्निया हुआ, ये जो सिटी है मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर दंगे देखे गए हैं। हालांकि न्यू जर्सी के आसपास भी ये दंगे फैलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप लोग ये चीज़ सोचिए, आखिरकार ये जो दंगा हो रहा है इसका मुख्य कारण है क्या? क्या ट्रंप है इसका कारण या कुछ और है? आप सबसे पहले इसकी डिटेल जानने से पहले आप इसकी कुछ वे वीडियो देखिए जो इस समय काफी ज्यादा वायरल हैं। आप ये वीडियो देखिए कि किस प्रकार वहां पर यह बताया जाता है कि वहां की पुलिस बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन 3 पुलिस वाले जिसमें से एक महिला भी है उनको पूरी तरह से पीटकर भाग जाता है एक शरणार्थी, और अमेरिकन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका के अंदर इस समय खासकर हो क्या रहा है। वहीं आप ये दूसरा फोटो देखो, तो ये जो दूसरा फोटो है ये फोटो है खुद डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पुतले का कटा हुआ सिर वहां के शरणार्थियों को द्वारा लेकर घूमा जा रहा है और वहां पर एक संकेत दिया जा रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड में अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर बनता हुआ दिख रहा है, बनाता हुआ डोलता फिरता है, वही अमेरिका इस समय अपने घर के अंदर ये दंगे नहीं रोक पा रहा। मतलब अवैध जो भी वहां पर इलीगल तौर पर नागरिक हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हालांकि ये भी वीडियो काफी ज्यादा निकल कर सामने आ रही है कि वहां पे जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर जो इलीगल तौर पर वहां पर शरणार्थी रह रहे हैं उनके द्वारा थूका जा रहा है। अब इसका क्या इलाज किया जा रहा है? तो इसका इलाज किया जा रहा है उन शरणार्थियों को पकड़ के उनको सबसे पहले पीटा जा रहा है और फिर उनको अपने ही देश में मतलब मेक्सिको में डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि ये जो मुख्य रूप से दंगा हो रहा है ये मैक्सिकन लोग ही कर रहे हैं, और ये दंगा करने का मुख्य कारण आखिरकार है क्या? यदि इस चीज को समझे तो इसका मुख्य कारण यह है कि ट्रंप के द्वारा जो अभी रिसेंटली कानून बनाया गया है कि जितने भी अमेरिका के अंदर इलीगल व्यक्ति हैं उनको अपने देश में वापसी छोड़ दिया जाए। इस चीज को लेकर यह दंगा भड़क जाता है। हालांकि देखा जाए मैक्सिकन लोग ही इस प्रकार का दंगा कर क्यों रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो मैक्सिकन लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका में कौन से सिटी में? मोस्टली तो लॉस एंजल्स में। आखिरकार लॉस एंजल्स में ही क्यों जा रहे हैं? तो इसका मुख्य कारण ये है कि लॉस एंजल्स में जो भी व्यक्ति इलीगल है यदि वो नौकरी करने के लिए वहां पर आता है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है कोई जरूरत नहीं है, उसको नौकरी दे दी जाएगी। और वहीं पर जो उच्च लोग के व्यापारी हैं वहां पर उनको क्या होता है, मैक्सिकन लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं तो उनको लेबर क्या होता है, सस्ता मिल जाता है। अब इस सस्ते के चक्कर में ही ये लोग दंगा यहां पर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो सस्ते लोग हैं अब इनको उनके ही जो रोजगार है उसको छीनकर वापसी मैक्सिकन भेजने की बात की जा रही है। इस बात को लेकर ये बिदक जाते हैं। अब ये लोग जो यहाँ पर दंगा फसाद कर रहे हैं अब उनको पुलिस देखा जाए इलाज भी कर रही है। लॉस एंजल्स के अंदर जो आर्मी है वो भी डिपोर्ट कर दी गई है, मतलब अपनी सेना वहां के ट्रंप सरकार के द्वारा वहां पर लगा दी गई है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखो किस प्रकार लॉस एंजल्स के अंदर कितनी ज्यादा वहां पर सेना तैनात कर दी गई है। ये वीडियो देखो किस प्रकार पत्थरों को वहां पर तोड़ तोड़ के निकाला जा रहा है। अब इन्हीं पत्थरों को पुलिस वाले के ऊपर फेंका जाएगा, मारा जाएगा। मतलब देखा जाए वहां पर झंडों में आग लगाई जा रही है, खुद अमेरिका के वहां पे गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। ना केवल वहां पर लोग परेशान है, सरकार भी इतनी ज्यादा इन लोगों से परेशान आ चुकी है कि इनका इलाज करने के लिए इस समय पूरी तरह से आतुर है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एक पोल कराया गया था। क्या पोल कराया गया था कि आप यहाँ पर इंडियंस को लेना चाहोगे, मतलब यहाँ
पर इंडियंस रहने चाहिए या मैक्सिकन लोग रहने चाहिए। मैक्सिकन लोग कौन से? दंगाई। तो वहां पर मोस्टली यही बात निकल के आई थी कि हम दंगाई मैक्सिकन को ले सकते हैं, इंडियंस को नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियंस वहां पर जाते हैं, अमेरिकन की जॉब छीन लेते हैं, मतलब उनको बेरोजगार कर लेते हैं। तो वो इंडियन से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं कि उन्होंने वहां पर मैक्सिकन जो दंगाई हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनका सपोर्ट किया। आज वही क्रिमिनल देखा जाए उनके नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने बोल दिया है कि वो यहां पर अब कड़े कानून बनाएगी, अब इन लोगों का इलाज किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि वो ट्रंप सरकार जो पूरे दुनिया में ढोल पीटता फिरता है मानवता को लेकर, क्या इस समय मानवता उसके सामने नहीं दिख रही? क्योंकि जब भी भारत के अंदर इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है, वो भी शरणार्थियों को वापसी उनके देश भेजना चाहते हैं, वो भी जो इलीगल तौर पर यहां पर दंगा करते हैं उसका इलाज करते हैं, तो यही लोग मानवता की आड़ में उनका बचाव करते हैं। अब यहां पर यह वीडियो देखो किस प्रकार उनकी पुलिस इस प्रकार के शरणार्थियों को पीट रही है। अब क्या यहां पर मानवता लागू नहीं होती? केवल दूसरों देश के ही लिए इस प्रकार के वचन देना, इस प्रकार के विचार रखना, इस प्रकार के बड़बोलापन करना ही जरूरी होता है? इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड रखता है दूसरे देशों के लिए, मतलब अपने देश के लिए कुछ हो और दूसरे देश के लिए कुछ हो। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि अमेरिका के अंदर इस समय पूरी तरह से गाड़ियों को जलाया जा रहा है, झंडों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, मतलब अमेरिका इस समय जल रहा है। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार क्या डिसीजन लेगी, इनके ऊपर क्या इस समय डिसीजन लेने वाली है, वो भी आप लोगों को अपडेट बताएंगे जैसे ही आती है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।